आज 3D का लगभग लॉन्ग क्वेश्चन आपको कर देते हैं। यदि का एक आध दो क्वेश्चन बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग रहता है तो टाइम लग जाता है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये जो तुम्हारे स्क्रीन पर है ये 2018 में पूछा है। जरा इस सब क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, ताकि यदि पूछे तो बन जाना चाहिए। और हमने सबका लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है, उतना में से ही आना है और कुछ नहीं, बस फार्मूला वगैरह ध्यान रखो। करा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा और इतना इतना को मिलाने वाली रेखा समांतर है। ये तो 2018 में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछती है। चलिए, ये सब जो बिंदु दिया है उसको हमने कुछ नाम दे दिया। इसको ए से डिनोट कर दिया, पॉइंट को। इस पॉइंट को हमने बी से डिनोट कर दिया, 2 3 4। और इस पॉइंट को हमने सी से डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। और 2 4 10 है। और एक पॉइंट डी है, वह है -2 -4 और ये 2। दो रेखा 3D में समांतर कब होता है? जब दोनों की दिक् अनुपात निकल जाए, और दिक् अनुपात का अनुपात यदि बराबर हो तो रेखा समांतर हो जाता है। तो हम दिक् अनुपात निकाल देते हैं AB का। AB रेखा का दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात पढ़ाया है कैसे निकलता है। दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, दिस में से दिस को -4, और दिस में से दिस को 4। और इसको हमने लेट कर लिया A1 1 और C। अब हम जो है CD रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। CD रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। क्या आएगा देखिए, दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाए। और इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं, लेट A2 B2 और C। अब दिक् अनुपात का अनुपात बराबर हो, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब हम A1/A2 निकाल लेते हैं कि क्या आता है। तो -2/-4 ये 1/2 आ जाएगा। B1/B2 भी निकाल लेते हैं, -4/-8 ये भी 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 भी निकाल लेते हैं, ये 4/8 ये भी जो है 1/2 आ जाएगा। तो हमने देख लिया, यहाँ पर बहुत आसान है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C। बराबर है, बराबर है तो समझ जाओ कि AB समांतर है CD के। ओके, अब आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, रेखा ये और तल इतना के बीच का कोण निकालना है। रेखा को L1 से डिनोट कर दिया, x + 1/2 और y/3 और z - 3/6। जो तल दिया हुआ है उसको P1 से सूचित कर दिया, वो दिया हुआ 10x + 2y - 11z - 3 रेखा और तल के बीच का कोण निकालने के लिए 2025 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन जो है, जो 2020 में पूछा है, वो 2025 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, रेखा और तल के बीच का कोण निकालने के लिए। बहुत आसान है, निकल जाएगा, घबराइए नहीं आप। ये तल हो गया और ये एक रेखा ले लिया कि बीच का ये कोण थीटा निकालना है। और इस तल पर जो ये परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग की नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, बहुत आसान है, ठीक है। ये थीटा निकालना है तो क्या करो कि थीटा निकालने के लिए, रेखा और तल के बीच का थीटा निकालने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं है। हमें पहले रेखा की दिक् अनुपात निकाल लेना है।
पहले रेखा की दिक् अनुपात, थ्योरी में तो सब पढ़ाया है कि कैसे निकलता है नहीं निकलता है, चर्चा अब नहीं करना है। रेखा की दिक् अनुपात निकाल दो 236। P1 के अभिलंब जो तल है उसके अभिलंब का दिक् अनुपात निकाल लेना है, बस यही करना है। दिक् अनुपात निकाल लेंगे तो x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। अब इसमें क्या करना है कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लगा देना। साइन थीटा का फार्म, इसमें कॉस थीटा नहीं, यहाँ साइन थीटा का होता है। इस दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का 2 × 10 + 3 × 2 और ये 6 × -11/√। पहले जो रेखा है का दिक् अनुपात है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। जो तल का भी लंब का दिक् अनुपात है उसको भी रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर। चलिए आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या आएगा, ये तो 20 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, -66 आ जाएगा और ये √। ये आ जाएगा 36, 4 40 9 49 आ जाएगा और ये √। ये 100, ये कितना आ जाएगा, एक ही बार जोड़ लो ना, 100 और 121, 4 121 और ये 100, 221 और 4 225 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी भी वैल्यू निकाल लो। ये 26 हो जाएगा और 26 में से 66 घटा लो, मतलब 66 में से 26 घटा लो 04, मतलब -40 आ जाएगा और ये 7 और ये 15 हो जाएगा और ये मॉड हो गया, मॉड 47 × 50। और ये देखो इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, तो काट लो, 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15 और तो कुछ कटे ना का नहीं लगता है मेरे समझ से। साइन थीटा बराबर 21/21 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स 8/21 आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। अब ये देखते हैं, ये देखो ये क्या है जरा, 2000 क्या यार, रेखा और तल के बीच का कोण और था। अच्छा उसको हम लोग देख लेते हैं, वो तो हो जाएगा। करा ये एक रेखा का समीकरण है, ये तो तुम्हें मालूम है, ये भी रेखा का समीकरण है। दोनों के बीच का लघुत्तम दूरी निकालना है, निकल जाएगा। नहीं है, इसको A1 वेक्टर बोलते हैं, इसको B1। तो लेट कर लोगे, लेट A1 वेक्टर जो है वो I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस K वेक्टर है, कॉमा इसको B1 वेक्टर बोलते हैं, I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस K वेक्टर। और ये आपका A2 वेक्टर है वह 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर माइनस K वेक्टर है। और ये जो B2 वेक्टर है वह 2I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस K वेक्टर। ये हमने लिख दिया। अब तुम्हें शॉर्टेस्ट लघुत्तम दूरी निकालने के लिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगा, घटा लो, I वेक्टर माइनस 3J वेक्टर माइनस 2K वेक्टर। अब तुम्हें B1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर को सोल्व कर लो, तो डिटर्मिनेंट I J K और ये 1 -1 1 1 2। अब देख लो, इसको सोल्व कर लोगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये प्लस माइनस प्लस, I वेक्टर उठाएंगे, इसका रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 माइनस J और ये खत्म हो जाएगा, 2 -2
ए वेक्टर, ये और ये 1, और ये बीच में माइनस 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 +2। अब ये देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर -3i वेक्टर 0j वेक्टर प्लस। अब क्या करना है कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड ले लेंगे अंडर ये 909 √18 हो जाएगा, और ये 3√2 आ जाएगा। एक चीज की और जरूरत पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b। ठीक है, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ जाएगा -3i वेक्टर माइनस 0j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। दोनों का डॉट कर लो, 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 0 -2 इंटू 3। अब आप कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा, -3 ये तो 0 हो जाएगा, -6 ये आ जाएगा -9। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, आपको पता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, अब y जो ऊपर है उसी का मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो ये आएगा वो -9 है। अब b1 ब्रैक ये 3√2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव 3/√2 आएगा। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, और तो कोई क्वेश्चन आया है यही है, लेकिन एक क्वेश्चन और था शायद, तो देख लेते हैं। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो भी देख लेते हैं थोड़ा, तो भी बता देते हैं। और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो देख लिया जाएगा। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है ये प्रतिबिंब वाला, तल 3x + 4y - 5z = 2 के सापेक्ष बिंदु D1 - 4 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2021 में पूछा है। मेरे वाला में तो 2023 और 24 का क्वेश्चन नहीं है, 25 में पूछा है वो तो लाइन एंगल के बीच का, लेकिन मेरे क्वेश्चन बैंक में 23 और 24 नहीं है। इसका मतलब नहीं पूछा होगा या इसमें नहीं दिया होगा, दो बात में एक बात होगा। ये प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन लाइन के रेस्पेक्ट में भी बताया था। तो ऐसा करो कि कह रहा है कि इस तल के सापेक्ष बिंदु इतना का प्रतिबिंब निकालना है, मतलब इस बिंदु का प्रतिबिंब इस तल में निकालना है। बहुत आसान है, बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, पहले फिगर बना लेना है। जो प्रतिबिंब है, जो तल दिया हुआ है उसको P1 से डिनोट कर लिया, P1 सच दैट 3x + 4y - 5z - 2 = 0। ये आ जाएगा 3x + 4y - 5z और -2 = 0। और का जो है एक बिंदु का आपको प्रतिबिंब निकालना है तल के सापेक्ष। यही बिंदु मान लिया P कोऑर्डिनेट 3 1 -4। कह रहा देखो इस बिंदु का प्रतिबिंब निकालना इस तल में, तो तल से जितना दूरी पर बिंदु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। P है तो मान लीजिए P का P' प्रतिबिंब हो गया, और इसको हमने डिनोट कर दिया L M N से, या अल्फा बीटा गामा कुछ भी।
हमने लिख दिया एलिमेंट। तो देखो कह रहा है कि इस बिंदु का इस तल में प्रतिबिंब निकालना है, तो तल को मिरर मानना पड़ेगा, मिरर की तरह जो है इसको ट्रीट करना पड़ेगा, और इस तल से जितनी दूरी पर बिंदु होगा पर इसका प्रतिबिंब बने। कुछ करना नहीं है यार, बहुत आसान है, तुरंत बन भी जाएगा, कहीं दिक्कत, क्योंकि पीपी डैश का जो है इस रेखा का यदि हमको पीपी डैश का समीकरण लिखना है, तो पीपी डैश जो है वो तल से तो अभिलंब भी है, लंबवत है, तल से जो लंबवत है का दिक् अनुपात। अच्छा मान लो आर, तो हमने आर से डिनोट कर दिया, यहाँ जो पॉइंट होगा तो हमने आर से डिनोट। अच्छा ये बताओ तुम कि पी आर को कह सकते हैं कि पी आर जो है वो अभिलंब है, या पीपी डैश भी बोल सकते, तो पी आर जो है अभिलंब है पर प्लेन पर, जो प्लेन पर अभिलंब है उसका दिक् अनुपात क्या हो जाए, डायरेक्शन रेशियो, पी आर का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का गुणांक 3 4 -5। और ये जिस बिंदु से पास कर रहा है उस बिंदु का भी समीकरण आपको, जिस बिंदु से पास कर रहा वो बिंदु भी मालूम है। यदि किसी रेखा पर बिंदु मालूम है और उसका दिक् अनुपात मालूम हो, रेखा का समीकरण निकल जाएगा। फिगर वगैरह बना दोगे, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, और z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 x1 3 बाई ए, y माइनस y1 y1 1 बाई बी, और z माइनस z1 z1 माइनस 4 है तो माइनस बाई सी। अच्छा ए बी सी भी दिया हुआ है, दिक् अनुपात भी तो मालूम है, ये दिक् अनुपात भी तो ए बी सी तो मालूम है, ये है पीपी डैश का, तो पी आर का दिक् अनुपात तो मालूम है ही है, 3 4 और ये माइनस। अब करना क्या है कि इस रेखा पर अपने तरफ से ये जो बिंदु है आर का नियामक लिख लेना। क्या करना है, पी आर पर जो है, पी आर जो रेखा है या पीपी डैश बोले बात देखिए, उस पर अपने तरफ से कोई बिंदु का नियामक लिखना हो तो लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू कुछ मान लेंगे तो आर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। हमें टारगेट है कि ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा तो एलिमेंट भी निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, x माइनस 3/3, y माइनस 1/4 और z प्लस 4y माइनस 5 को हमने r लेट, और ये x माइनस 3/3 इज इक्वल टू r हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, तो x इज इक्वल टू 3r प्लस 3, y माइनस 1/4 इज इक्वल टू r, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4r, y इज इक्वल टू r प्लस 1, z प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू r, z प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5r हो जाएगा, z की वैल्यू निकालेंगे -5r माइनस 4। तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना होगा। अब आपको r का कोऑर्डिनेट निकल गया है, 3r प्लस 3 4r प्लस 1 माइनस 5r माइनस 4, और r जो है तल में है, r का तो नियामक निकल गया, और ये r इस तल पर है तो तल के समीकरण को सेटिस्फाइड करे, 3x प्लस 4 बाई माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा, यही तो समझना है, क्योंकि r तल पर स्थित, r तल पर स्थित है, तो ये जो है तल के समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। तल के समीकरण मतलब x y z वहां रखेंगे, तल का समीकरण है वहां x y z रखेंगे, ये x y z इस तल में रखेंगे क्योंकि r तल में है तो तल के समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। 3 इंटू एक्स, एक्स
3r+3 है, और ये 4 इंटू बाई, इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, 4r+1, और -5 इंटू जेड, -5r-4, और -2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके r निकालेंगे तो कैप्ट r का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताओ तो? 9r+9, 16r+4 +25r +20 - 2 इज इक्वल टू, अब ये 25r +16r को जोड़ लो, तो 25 और 16, ये 6 5 11 के एक बाकी 1 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा। 41, ये 9r भी हो, ये भी तो जुटेगा, तो 41 9 50r हो जाएगा। ठीक है, 50r, और ये कितना हो जाएगा? 20 और 11, 20 और 11 31, 31 में से 2 जाएगा तो 29, -29 इक्वल टू 0। तो 5r इज 50r, 50r इज इक्वल टू 29, r की वैल्यू निकालेंगे 29/50r। ये निकल गया आपको r की वैल्यू। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, r की वैल्यू आ गया 30 ने, तो है ये, अच्छा ये 9 4 13 ना हो जाएगा यार, ये 9 4 13, अरे 11, 1 9 2 11 बोल दिए, 9 4 13 20, तो आ जाएगा 33, 33 में से 2 जाएगा तो 31 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो, तो ये आ जाएगा 31/50r। r का मान दोगे, r इज इक्वल टू 31/50, बिंदु बिंदु r में रखने पर, कैपिटल R में जो है रख देना, बिंदु R में रख लीजिए यहाँ पर R का मान, तो 3r का मान 31/31 कितना है? 50 + 3, यही तो है 31/50 + 3। तो में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखो r की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो 31/50 + 1 हो जाएगा, -31/50 -4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 50 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 50 या 150, गलत नहीं ना है यार, तो यार इसको देखना पड़ेगा, पॉइंट सब सही खुला है ना। पॉइंट तो यहाँ पर 31 निकलेगा कि -31 का, तो थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते। अरे -31 नहीं ना निकलेगा, गलती हो रहा, तो +31 -1, यही मिस्टेक था, -1।
चलो ठीक है, -31 ही निकलेगा, गलत हो गया। चलो ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये -93 आ जाएगा, और ये 150 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 तिया 12, -110, 50 हो जाएगा। और ये आपको यहाँ 50, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा, 5, 5 तिया 15, और ये गुना होगा -200। अच्छा ये तो प्लस नहीं हो रहा, माइनस माइनस। चलिए अब देख लीजिए, अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगा। 150 में से 93 को घटा लो, 150 में से 93। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेना, बहुत आसान है, कोई तो ये 10, ये 7 हो जाएगा, और ये 4, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 57 अपॉन जो है 50 हो जाएगा। और 124 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो 4, और ये 74, -74 बाई 50 आ जाएगा। और 200 में से 155 घटा लो, -45 आ जाएगा, -45 बाई 50। अब इसी में किसी को काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये जो था आर में, प्लस साइड पॉइंट को -5 आर तो ठीक, -31 बाई 50 है, माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 सही है, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, मत ठीक है, ये तो आपको दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। ये अब आर निकल गया, तो देखो क्या हो जाएगा ना, देखो इधर बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन कभी कभी होता है ना, प्रिंट गलत कर देता है। अब देखो आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कि आर मिड पॉइंट है पीपी डैश का, लिखना पड़ेगा कि आर इज मिड पॉइंट, हाँ लिखना पड़ेगा कि आर पीपी डैश का मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बैठ जाता, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का एक्स नियामक किसके इक्वल होगा, अरे मध्य बिंदु का जो एक्स नियामक होता है, वो 57/50, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपको, देखो इधर बता देते हैं, का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो दिस प्लस दिस बाई 2 के इक्वल होगा, एल प्लस बाई 2 के इक्वल। अब उतना ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देख कर लेंगे। तो एल प्लस डी बाई 2 के इक्वल होगा, -74/50 जो है, क्वेश्चन को ही देख के हम कर देते हैं, वो इक्वल हो जाएगा आपका ये वाला, n माने थे, हाँ n+1 बाई 2 के इक्वल, और -40 अपॉन जो 50 है ना, वो देख लेते हैं क्या, एल यम होगा, यहाँ यम ना हो, m+1 बाई 2 के इक्वल होगा। और ये क्या होगा देख लेते हैं, पॉइंट कितना दिया था, हाँ ये हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो n-4 बाई 2 की। अब मिला लेते हैं, वैसे तो हम मिला लिया है, यहाँ से ऊपर से भी मिला लेते हैं, हाँ हाँ
है n-4im+1/2 il, सही है। अब यहाँ से कुछ करना नहीं, एलिमेंट निकल गया, P का प्रतिबिंब निकल गया आपको। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व कर लेना इसको। हमें यल निकालना है यार, कुछ करना नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 14 और 10 114/50 इज इक्वल टू L + 3 हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो 114/50 - 3 इक्वल टू L। चलो L निकाल ही लेते हैं, LCM आ जाएगा 50, 114 - 150 इज इक्वल टू L। तो 150 में से 114 घटा लो तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 36 आ जाएगा, -36/50 आ गया L की मान। चलो इस तरह से यम भी निकाल लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, -148/50 इज इक्वल टू m+1। तो इधर ले आते हैं तो -148 -148/50 - 1 इज इक्वल टू m। फटाफट सोल्व कर देते हैं, उतना समय नहीं लेते हैं। 50 इसको इससे गुना करें -148, तो इससे गुना करें तो -50 इज इक्वल टू m। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, अब 5 4 9 आ जाएगा, और एक -198/50 आ गया m की। अब n निकाल लो यार, इसको गुना करो, -90/50 इक्वल टू n-4, 4 को इधर लाओ, -90/50 + 4 इज इक्वल टू n। अब LCM ले लो, 50 -90 और ये 200 ही आएगा इज इक्वल टू n। अब 200 में से 90 जाएगा तो 110/50 आ जाएगा n की। तो P' निकालना था, P' का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, -36/50 -198/50 और 110/50, यही है P' प्रतिबिंब है P का, लिख देंगे, अतः P का प्रतिबिंब P' इतना आ गया। तो चलिए लगभग क्वेश्चन कर दिया है, और मेरे बलम तो कोई खास है नहीं, एक आगो क्वेश्चन यदि रहेगा तो उसको भी कर देंगे, लेकिन एकदम ये सब क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन को छोड़ना मत, इसको कर लेना।